बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको दीवार बर्लिन की तारीख के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। मेरे अकब में आपको दीवार बर्लिन नजर आ रही है। इस दीवार की तारीख है दूसरी आलमी जंग के बाद जर्मनी पर जब रूस और इत्तेहादी फौजों ने कब्जा कर लिया तो जर्मनी दो हिस्सों में तकसीम हो गया, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। इसी तरह बर्लिन शहर जो है इसको भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। एक हिस्सा इत्तेहादी फौजों के हिस्से में आया और दूसरा रूस के हिस्से में आया। जो इत्तेहादी फौजों के हिस्से में था उसको वेस्ट जर्मनी और दूसरा जो वो वेस्ट बर्लिन। जो वेस्ट बर्लिन इसकी अजीब सूरत थी। इसके चारों तरफ रूस था और दरमियान में एक छोटा सा शहर जो आबादी थी बर्लिन की, आधे बर्लिन की आबादी वो इत्तेहादी फौजों के कब्जे में थी और उनकी हुकूमत थी वहां। आहिस्ता आहिस्ता जब रूस के हालात बुरे होते गए और लोगों ने ईस्ट जर्मनी या ईस्ट बर्लिन से माइग्रेट करके वेस्ट में जाना शुरू किया तो रूस के लिए बड़ी परेशानी की बात बनी कि हमारे लोग, हमारे ऑक्युपाइड हिस्से में रहने वाले लोग वो तो वेस्ट में जा रहे हैं, वो वेस्ट बर्लिन में जा रहे हैं। तो दूसरी आलमी जंग रूस ने और इत्तेहादी फौजों ने मिलकर लड़ी थी। जापान और जर्मनी आपस में इत्तेहादी थे, उन्होंने मिलकर जापान और जर्मनी के खिलाफ मिलकर लड़ी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कोल्ड वार रूस और अमेरिका के दरमियान शुरू हो गई। वो पहले वाले हालात ना रहे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बॉर्डर जो था रूस वालों ने वो ईस्ट जर्मनी का बंद कर दिया। उन्होंने यकदम 1961 में शहर के चारों तरफ मार्किंग की। मार्किंग करके पहले तो जो वायर थी वो फैलाई और फिर एकदम एक रात में ही दीवार खड़ी कर दी। तो बर्लिन की आबादी ने एक जेल की सूरत इख्तियार कर ली कि वेस्ट बर्लिन के चारों तरफ अब दीवार थी और वो दरमियान में शहर महसूर होकर रह गया। लेकिन कौमें जो होती हैं वो कौमें ही होती हैं। मैं तो जाती तौर पर जर्मन कौम से बहुत मुतासर हूँ। दूसरी आलमी जंग में ये तबाह बर्बाद हो गए, पूरा जर्मनी तबाह हो गया और इन पर कब्जा भी हो गया। लेकिन इस कौम ने कमाल की तरक्की की। देखिए आप, ये दुनिया की तीसरी बड़ी मैशत है इस वक्त। और आहिस्ता आहिस्ता जब रूस कमजोर होता गया और ईस्ट जर्मनी में भी मुजाहरे होते रहे और वेस्ट जर्मनी वालों के भी अंदर ख्वाहिश थी और ईस्ट वालों के अंदर भी ख्वाहिश थी कि हम आपस में दोबारा मिल जाएं। जब कौमें ताकतवर हो जाती हैं तो फिर उनको आज़ादी मांगना नहीं पड़ती, खुद ब खुद आज़ादी मिल जाती है। वहीं दीवार 1989 में टूट गई और वेस्ट और ईस्ट जर्मनी के लोगों ने जश्न मनाया और दीवारों को उन्होंने इस तरह दीवार को तोड़ा, उसके टुकड़े भी वो उठाकर अपने घरों में ले गए और घरों में सजा दिया। तो ये होती हैं कौमें। हमारी दुआ है कि अल्लाह करे मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के दरमियान जो कंट्रोल लाइन है वो भी टूटे दीवार बर्लिन की तरह। प्यारा साहब, ये जो आपने अभी दीवार बर्लिन दिखाई है, ये बर्लिन के चारों तरफ हुआ करती थी, इसको गिरा दिया गया है और इसका छोटा सा हिस्सा जो है ना अब नुमाइशी तौर पर महफूज कर लिया गया है ताकि दुनिया से जो टूरिस्ट आता है वो इसको देखता है और इसकी हिस्ट्री के बारे में वो सारी मालूमात उधर लिखी हुई है वो देखते हैं, महसूस होते हैं। और ये जो मेरे पीछे ब्रांडेनबर्गर गेट है, यहाँ पर जो भी लोग वेस्ट बर्लिन से ईस्ट बर्लिन में जाना चाहते थे उनको यहाँ पर वीज़ा इशू किया जाता था, वीज़ा जारी किया जाता था। ये एज ए चेक पोस्ट हुआ करती थी कि जो भी लोग वेस्ट बर्लिन से ईस्ट बर्लिन जाना चाहते हैं
उनको यहाँ से वीज़ा इशू किया जाता था और इस चेक पोस्ट से गुजर कर वो ईस्ट बर्लिन में जाया करते थे। ये मेरे पीछे जो है चार्ली चेक पॉइंट है, ये भी जो एक चेक पॉइंट था जहाँ से बॉर्डर था। यहाँ पर जो डिप्लोमेट लोग थे वो यहाँ से ईस्ट बर्लिन या ईस्ट बर्लिन से वेस्ट बर्लिन में आया जाया करते थे। यानी ये उन लोगों के लिए मखसूस की गई थी जो डिप्लोमेट लोग हुआ करते थे।